तो आइए प्यारे सत्संग जी एक गा लेते हैं आगे। ये दुनिया है धोखा जानो प्यारे कि कुछ भी जहाँ में हमारा नहीं है। जो दौड़ेगा बाहर पाने को माया उनका पैमाना खाली रहेगा। किसी को नशा है जहाँ में खुशी का, किसी को नशा है गमे जिंदगी का। कुछ भी जहाँ में हमारा नहीं है कि कुछ भी जहाँ में हमारा नहीं है। ये दुनिया है धोखा जानो प्यारे कि कुछ भी जहाँ में हमारा नहीं है। किसी को नशा है चांद तारों पे जाना, किसी को नशा सतगुरु दूली का पाना। कुछ भी जहाँ में हमारा नहीं है कि कुछ भी जहाँ में हमारा नहीं है। ये दुनिया है धोखा जानो प्यारे कि कुछ भी जहाँ में हमारा नहीं है। ये दुनिया है धोखा। तो प्यारे सत्संग जी, संसार बिन धोखे कुछ और तो है नहीं। तुम क्या ढूंढना चाहते हो? नशे में है सारे, मुझे ये पता है कि इस जिंदगी में सभी जी रहे। नशा है किसी को पैसे का, किसी को पद प्रतिष्ठा का, किसी को खूबसूरती का, किसी को किसी के प्रेम का। तो जहां देखो कोई झूम रहा है उस अपनी चीज को लेके। किसी को बड़ा विद्वान होने का, किसी को बड़ा गुरुआ होने का। ये नशे ही तो हैं और क्या है। मैं अब जब ये आपदा आई तो मैं सामने आया बोलने के लिए, नहीं तो मैं तो प्रवचन सत्संग में करता हूँ, कहीं बाहर मेरी तो कोई आवाज़ नहीं गई। अब इसलिए कि मैं जो शब्द दे रहा हूँ आपको, अगर वो मीट नहीं खाता, शराब नहीं पीता, उसको कोई दुख नहीं लग सकता अगर वो इस शब्द का सिमरन करता है। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। अगर इस शब्द को पकड़ लो तो तुम्हारे अंदर मन और माया आत्मा से अलग हो जाते हैं। परंतु इसको श्वासा में डाल के अपनी सुरती तुम्हारी जग जाएगी शब्द के सिमरन से। और फिर आंख बंद करके इस श्वासा को देखो, इसमें डाल के जैसे दूध में खांड डाल देते हैं, सब्जी आदि बनाते हो तो नमक डाल देते हैं हिसाब से। बस ये उसी हिसाब से किसी वेद पुराण किताब, किसी किताब का ये शब्द नहीं जो मैं आपको दे रहा हूँ, किसी किताब में नहीं। वेद कतेब होमो बायरा, ये उनसे बायरा है। वह नाम शब्द कहलाता है। जो कोई इस शब्द में जाता है उसका दुख सुख एक हो जाता है। फिर उसे दुख और सुख का कोई भेद नहीं रहता। फिर उसको कोई बीमारी नहीं अटैक कर सकती। जैसे मुझे कोई बीमारी नहीं अटैक करती, मैं कई सालों से कोई दवाई नहीं लेता, कोई कुछ नहीं करता। इसलिए आपको भी इन्हीं शब्दों, हाँ 2 शब्द और हैं जो सतपुरुष ने खुद दिए हैं, वो तो जो मेरे पास आता है उसको सुरती दोबारा देना होता है। वो बोल में ना आए, लिखा ना जाए, बोला ना जाए, सुना ना जाए,
कहा न जाए वह तो शब्द विदे, जीवा पर आवे नहीं निरख परख के ले। सुरती की ये दात है प्यारो, सुरती में डालो सुरतीवान हो जाओ। सतगुरु की सुरती से आता शब्द ये निज दाम से प्यारो। सतपुरुष देते ये सुरती सतगुरु, सतगुरु आगे देते साधक को, साधक की सुरती महान ले जान। इसी सुरती को जहाज बना के चले निज घर निज दाम। ये सुरती बड़ी महान है, इसको जगाओ। कोई बीमारी कैसे पास आएगी? तुम मन के कारण सब दुख हैं, क्योंकि भाव उत्पन्न होते हैं, वो तुम्हारे हर सेल में जाते हैं। हर सेल को साफ कर दो इस सुरती से, फिर भाव कहाँ जाएंगे? भाव बनेंगे ही नहीं। भाव मत बनाओ, वही बीमारी देते हैं। जितना तुम डरोगे उतने तुम्हारे सेल उस चीज से एक्टिवेट होंगे और तुम्हें ज्यादा बीमार करें। ये साइंस की बात बोल रहा हूं, क्योंकि एक एक सेल से जुड़ी हुई तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे अंदर 7 सुरतियां हैं, 10 पवन है। और जिस समय तुम बाहर की सुरती बता देता हूं, तुम्हारे हृदय में सुरती का वास है। और जब ये आत्मा बन जाती है तो आत्मा आ गया चक्कर में, आत्मा का वास हो जाता है। वो आत्मा वहां सतगुरु को प्रकट करती है तो भक्ति शुरू होती है। इसलिए ये सारा सिस्टम मन से आत्मा को अलग करना संतों की का विज्ञान है। ये साइंटिस्टों का नहीं है, ये संतों का विज्ञान। इसे जान, इसे समझ। और ये तब तक नहीं होता जब तक तुम्हारी इंगला और पिंगला सम न हो जाएं। इंगला पिंगला का खेल है सारा, इस बिन बने न काम। इंगला पिंगला सम मेरी हर 24 घंटे सम रहती है, मैं सदा आत्मिक रहता हूँ। तो फिर मुझे किसी चीज़ से, किसी बीमारी से कैसे डर होगा? भाव ही कोई नहीं किसी बीमारी का, मैं किसी भाव में जाता ही नहीं। मेरा हर पल इसी पल में रहना मेरा जीवन। इसलिए संसार को अब, जब सारे संसार में मैं सच बोल रहा हूं, मैं नहीं मानोगे कोई बात नहीं, क्योंकि कैसे मानोगे? तुम अभी हो ही नहीं, तुम मानोगे कैसे? परंतु मैं अपनी संगत को बता रहा हूं। अब उनको पता है कि इस गधे भाई, इस व्यायाम से आगे का संत सतपुरुष ने किसी को नहीं बनाया। आज से 550 साल पहले कबीर साहब आए थे, डिट्टो सतपुरुष रूप बन के संसार में। लोगों ने उनको भी नहीं पहचाना। मुझे भी तुम कैसे पहचानोगे? नहीं पहचानोगे, बिल्कुल सच्ची बात है। क्योंकि पहचानना ही तो सबसे कठिन काम। तुम सेब को पहचान सकते हो, नाशपाती को पहचान सकते हो, चावल को पहचान सकते हो, लेकिन सुरती को कैसे पहचानोगे? क्योंकि तुम सुरती को जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, पहचाना ही नहीं। सुरती तो तुम्हारी लाखों जन्मों से सोई पड़ी है, उसका तुमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। तुमने तो मन और मान का इस्तेमाल किया। जबकि हम कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे अस्वार है बहुत साधु को योग। मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया बंधन। आए कहाँ से जाना कहाँ, इस भेद को पा लिया तो हो गया भजन। तुम्हें ये पता चल जाएगा हम कहाँ से आए। तुम बाबा निज धाम से आए हो, अमर लोक से आए हो, सतलोक से आए हो, सतपुरुष के अंश हो। और तुमने इधर भगवान को अपना भगवान है, ये तो मन है, मन भी तुम्हारे अंदर है। तो फिर मन में जाओगे तो फिर जन्म मरण से छुटकारा नहीं है, फिर जन्म मरण होगा। 7 स्वर्गों में भी चले जाओ, एक स्वर्ग एक जैसे काम, दूसरे स्वर्ग में दूसरे जैसे। 7 स्वर्ग सबसे उत्तम जो है टॉप पर, उसको चाहे पहला मानो चाहे 7वां मानो, टॉप पर वो है। जितने उत्तम कर्म है सबसे योगेश्वर वहां रहते हैं। और वो कोई भी
जो आपका निर्णय होता है, अगर उसका कोई फैसला करना होता है सही, तो वो फैसला करते हैं योगेश। सारा काम उनको सौंपा हुआ होता है, निरंकार खुद नहीं करते, कर रहे हैं उनके वजीर लोग काम। इसलिए प्यारी सत्संग किस किस को समझाऊं, सब जगह अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। ये पेट की खातर करे गरवाई, पीढ़ी से नरक में जाए। बाबा मैं किसी का कुछ नहीं लेता हूँ, अपनी पेंशन भी संगत पर खर्च कर देता हूँ, लोगों पर आजकल खर्च कर रहा हूँ। जितनी मुझसे बन पड़ती है उतनी सेवा मैं करता हूँ और करूँगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, किसी को नशा है चांद तारों पर जाना। आप कहते हो बस चांद तारों पर हमारा सैटेलाइट पहुँच जाए, हाँ जाना चाहिए, पर इससे कोई लाभ आत्मा को नहीं। ये लाभ वैज्ञानिक लाभ जो है इस शरीर को है, परंतु तुमको इससे लाभ कोई आत्मा को है नहीं साहब। आपने हवाई जहाज बनाए, लाभ किसको हुआ? शरीर को। आपकी सुविधा बनी, आत्मा को कोई लाभ नहीं हुआ। आपकी गाड़ियां बनी, लाभ किसको हुआ? शरीर को। आत्मा को कोई, आत्मा तो पतन की तरफ चली गई। तभी तो कहा कल युग में सारी वैज्ञानिक उन्नति होती है, क्योंकि आत्मा का पतन हो चुका पूरी तरह से, आत्मा भटक गई पूरी तरह से। कोई नहीं बांधने वाला, कोई नहीं आत्म बांधने वाला, आत्म निज को बांधा है। कोई नहीं आत्म बांधने वाला, आत्म निज को बांधा है। आत्मा को किसी ने बांध नहीं रखा, खुद बांध दिया। इसने अपने आप को तन समझ लिया और प्राण अंग समझ लिया। तन और प्राण को ही अपना सब कुछ समझ लिया। बस जब किसी के प्राण निकलते हैं तो आत्मा उसके पीछे पीछे चलती है। किसी जलाद, किसी की ताकत नहीं आत्मा को टच कर सके। एवं निरंकार भी नहीं आपकी आत्मा को टच कर सकते, लेकिन मदारी की तरह तुम्हें नचाते हैं। और तुम कहते हो ये कोरोना बीमारी वो दूर, उन्होंने दी, वो कैसे दूर करे? दूर तो करेगा कोई पूर्ण संत, लेकिन तुम जागो तब ना। बिन सुरतीवान हुए बात बनेगी नहीं। बाबा कैसे बात बनेगी? सुरती जागी तो बात बन जाती है, बिन सुरती बात बन जाती नहीं। एक नाम को जाने के दूजा दे बहाए, सत्य नाम को पाले तो जो दूसरे पैर बहा दो। जब तक गुरु मिले ना साझा, गुरु करिए 10 पांचा। आप 105 तक गुरु कर सकते हो। मैं अपने 5वें गुरु को पाया तो तरा, निरंकार को भी गुरु बनाया, ऐसा नहीं कि नहीं गुरु बनाया। वो मेरे चौथे गुरु बने। 5वें कौन बने? बड़े साहिब जी मेरे साथ निजदाम गए, लेकिन वो आगे थे और मैं पीछे था। मैंने उन्हें सत, क्योंकि जो आगे चले वो सतगुरु है, तो इसका मतलब सतपुरुष ने कहा ये तुम्हारे सतगुरु। एक से दीक्षा ली, वो मेरे सतगुरु। एक मेरे संग आगे चले निजदाम पहुंचने में, वो मेरे सतगुरु। तो 5 हुए ना। तीसरे हैं निरंकार, दूसरे हैं योगानंदा पद्धति, पहले हैं निरंकारी बाबा। तो मैं 5 गिन को आपको बता दिए मेरे गुरु। जब तक गुरु मिले ना सांचा, गुरु कीजिए 10 पांचा। जा गुरु से बरम ना मिटे, संशय ना मन का जाए, तैसा गुरु त्यागत देर ना लाए। उस गुरु को त्याग दो, उससे बात बनेगी नहीं। तीर्थ व्रत जब तप नहीं, आत्म तत्व समाए। ये तुम्हारा तीर्थ व्रत सारा जितना तुम करते हो, इससे आत्मा नहीं जगती ना। ये तो दिखावा है, इससे लाभ है कर्म, अच्छे कर्म, सोने की बेड़ी। बिल्कुल कृष्ण ने भी कहा कर्म तुम करोगे पाओगे फल। कौन कहता है? कबीरा सीप समुद्र की खारा जल नहीं ले। मैंने अभी आपको बोला कि सीप खारा जल नहीं लेती। पानी पीवे स्वाति का, शोभा सागर दे। और सागर की शोभा बढ़ाती है कि मोती उगाती है,
इसलिए गोताखोर समुंदर से नीचे से मोती निकाल के लाते हैं। तो ये शोभा हुई ना, समुद्र की शोभा बढ़ जाती है। इसलिए पानी पीवे स्वाति का शोभा सागर दे। तो मेरा काम प्यारी सत्संग जी आपको जगाना है। जाग जाओ तो पार हो, ना जागो तो रार हो। किसी को नशा है आ गया चक्कर में जाना। कोई कहता है मैं आ गया चक्कर में जाता हूँ बाबा, मैं बहुत बड़ा, ठीक है बड़े, ये नहीं कहता कुछ छोटे। आ गया चक्कर में जाना बड़ा है, क्योंकि आपने अपने बाकी 3 मुद्राओं को पार करा तो आप आ गया चक्कर में पहुंचे। आप इसको 5वीं अवस्था भी कह सकते हो, क्योंकि शह शास्त्र को पीछे छोड़ो तो ये 5वीं है, शह शास्त्र 4थी और है भी 4थी, आ गया चक्कर 5वीं। तो उसमें कोई जाता है तो मानता है, क्योंकि अब उसने 4 अवस्थाओं को पार करके 5वीं अवस्था में पहुंचा है, तो मान तो है, क्यों नहीं मान। किसी को नशा 4 मोक्ष को पाना, किसी को 4 मोक्ष उसने पा ली। मैं अगर आज समय मिलेगा तो मैं दूसरे प्रवचन में उसकी बात करूं।